पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मानव जल्दी से रेडी होकर ऑफिस जाता है। जाकर सबसे पहले मिस्टर खुराना को फोन करता है। सामने से आवाज आती है, हेलो मिस्टर बजाज। हेलो मिस्टर खुराना, 3 साल पहले हम पार्टनरशिप में काम करने वाले थे पर कर नहीं सके। अगर आज मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करना चाहूँ तो क्या तुम मेरे साथ काम करना पसंद करोगे? खुराना अपनी जगह से खड़ा हो गया। व्हाई नॉट? आई कांट बिलीव यू वांट टू पार्टनर विथ मी। दिस इज रियली ए मैटर ऑफ ग्रेट प्लेजर। मैं अभी वहां आता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है मिस्टर खुराना, मैं खुद ही आपके ऑफिस आ रहा हूँ। वेलकम मिस्टर बजाज, प्लीज वेलकम। मानव एक टेढ़ी मुस्कान के साथ फोन को रखता है। वो उसी वक्त खड़ा होता है और मिस्टर खुराना के ऑफिस के लिए निकल जाता है। जैसे वो इसी ताक में था, कुछ ही देर में उसकी कार खुराना इंडस्ट्री के सामने खड़ी होती है। वो कार से बाहर निकलता है, अपना गोगल्स हटाकर उस बिल्डिंग को दांत पीसते हुए देखने लगता है। फिर अंदर जाता है, मेन केबिन की तरफ बढ़ जाता है। प्रेम उसका ही इंतजार कर रहा था। उसने उसे देखते ही कहा, आइए मिस्टर बजाज आइए। वो अपनी बराबरी वाली चेयर पर उसे बैठने का इशारा करते हुए बोला, प्लीज बैठिए। मानव बैठ जाता है। प्रेम उसे कुछ बोल रहा था पर उसकी आवाज मानव के कानों में जा नहीं रही थी। वो बस नजरें चारों ओर घुमा रहा था। कांच के दरवाजे से सामने का एरिया उसे साफ साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को तलाश रहा हो। प्रेम ने हैरानी से पूछा, मिस्टर बजाज आप किसी को ढूंढ रहे हैं? मानव ने तपाक से कहा, हाँ सृष्टि को। प्रेम ने हैरानी से पूछा, सृष्टि को? अभी उसकी बात उसकी जुबान पर ही थी कि सृष्टि वहां आ पहुंचती है। इस वक्त वो एक नेवी ब्लू कलर के 3 पीस सूट में थी। उसके जीरो फिगर में 3 पीस सूट में वो बेहद हॉट लग रही थी। उसके स्ट्रेट खुले बाल उसके दोनों कंधे को ढक रहे थे। डार्क लिपस्टिक, लाइट मेकअप और ऊंची हील सच में किसी कयामत से कम नहीं लग रही थी। मानव ने उसे एक नजर पैर से लेकर सिर तक किया पर उसके चेहरे के भाव नहीं बदले या फिर उसने खुद को सख्त ही दिखाया। सृष्टि ने मानव को वहां देखकर हैरानी से प्रेम से पूछती है, मिस्टर खुराना, मिस्टर बजाज यहाँ? प्रेम ने बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, सृष्टि मिस्टर बजाज हमारे साथ पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं। दिस इज नथिंग लेस देन अ मिरेकल। सृष्टि ने एक नजर मानव पर किया जो एक टक सृष्टि को ही देख रहा था। लेकिन मिस्टर खुराना, हमें पार्टनर की जरूरत ही क्या है? आई मीन खुद इनके पास इतना बड़ा एम्पायर है तो ये हमारे साथ पार्टनरशिप में क्यों काम करना चाहते हैं? सृष्टि ने मानव को घूरते हुए देखकर पूछा। मानव अपनी जगह से खड़ा हुआ, लगता है आपको मेरे साथ काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। एक बार मिस्टर खुराना मेरे साथ काम करने की इच्छा जाहिर की थी, उस वक्त उन्हें मौका नहीं मिला, बट अब मौका मिला है तो। मिस्टर खुराना बीच में ही, सृष्टि ये तुम क्या बोल रही हो? मिस्टर बजाज जैसे टॉप बिजनेसमैन हमारे साथ काम करने वाले हैं और तुम ये सब बोल रही हो? सोचो, हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे भी हमने जो अमेरिका में अपना नया ब्रांच खोला है वहां का कामकाज देखने के लिए कोई तो चाहिए। मैं आज यही सोच रहा था कि मेरे जाने के बाद तुम अकेले कैसे ये सब कुछ संभालोगी। तभी सुबह मिस्टर बजाज का फोन आया। वी आर सो लकी। सृष्टि ने घुरकर मानव को देखा। वो जानती थी कि मानव यहाँ क्यों आया है। तभी प्रेम का फोन आता है। उसने फ्लैश हो रहे नाम को देखकर कहा, एक्सक्यूज मी बोलकर वो बाहर चला जाता है। उसके जाते ही मानव एक टेढ़ी मुस्कान के साथ आगे बढ़ा, सृष्टि के सामने आकर खड़ा हुआ। वैसे बहुत हॉट लग रही हो, सच बोलूं तो पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। लगता है मिस्टर खुराना कुछ ज्यादा ही ख्याल रखते हैं तुम्हारा। सृष्टि ने दांत पीसते हुए कहा, मानव? मानव नहीं मिस्टर मानव। मिस्टर मानव बोलो। वैसे तुम इस छचुंदर के साथ काम करती हो तो तुम्हारा पति तुम्हें मना नहीं करता या फिर उसने ही भेजा है? मानव उसे तंज कसते हुए बोला। सृष्टि ने उसे बेहद सर्द निगाहों से देखते हुए बोली, दिस इज माई पर्सनल मैटर। आपको इसमें बोलने का कोई हक नहीं है मिस्टर मानव। वैसे आप यहाँ आए क्यों है? मुझसे बदला लेने? सृष्टि ने उसे घूरते हुए देखकर पूछा।
मानव उसकी ओर एक और कदम आगे बढ़ाया, उसके करीब आया, उसके हाथ को पकड़कर उसे मोड़कर उसके कमर के पीछे करते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलता है, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो? हाँ, मेरा वक्त इतना फालतू है कि मैं तुम जैसे मामूली से इंसान पर इसे बर्बाद करूं? नहीं, तुम तो मेरे नजर में इंसान हो ही नहीं, जिसने कुछ बनने के लिए अपने पति को छोड़ दिया, अपने बच्चे को पेट में ही मार दिया। और क्या क्या किया है तुमने? कहीं मिस्टर खुराना के साथ? सृष्टि उसके सीने पर हाथ देकर उसे धक्का देकर खुद से अलग करती है। ये पूछने वाले आप होते कौन हैं? आपने भी तो तनु से शादी किया है। हाँ किया है, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद। मानव ने दांत पीसते हुए कहा, तुमने मुंबई वापस आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। बहुत आसमान में उड़ रही हो ना, तुम्हें ऐसे जमीन पर लाकर पटक दूंगा कि टूट कर बिखर जाओगी तुम। सृष्टि ने गहरी आवाज में कहा, मुझे तोड़ना इतना आसान नहीं है मिस्टर मानव। मानव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे आसान काम करने का पसंद भी नहीं है। कहकर मानव कैबिन से बाहर चला जाता है। सृष्टि वहीं एक चेयर पर सिर पर हाथ देकर बैठ जाती है। मैं यहाँ मुंबई में आई ही क्यों? मानव तो मेरे पीछे ही पड़ गया। अगर मेरे मायरा के बारे में मानव को पता चल गया तो वो तो उसे मुझसे छीन कर ले जाएगा। नहीं, मैं अपने बच्ची के बिना नहीं जी सकती। वहां मानव हवा की रफ्तार से कार ड्राइव करते हुए, अगर तुमने सच में मेरे बच्चे को खत्म कर दिया है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मेरे कहर से बचा नहीं सकता। और अगर मेरा बच्चा है तुम्हारे पास तो उसे ले जाने से तुम भी मुझे रोक नहीं सकती। इधर सृष्टि अपने सिर पर हाथ देकर बैठी थी कि प्रेम अंदर आता है। व्हाट हैपन सृष्टि? एवरीथिंग इज फाइन। सृष्टि झट से खड़ी होती है। मिस्टर खुराना, क्या मिस्टर मानव को हमारा पार्टनर बनाना सही है? मेरा मतलब है कि हमें जरूरत नहीं है इसकी। प्रेम ने कहा, कैसे जरूरत नहीं है सृष्टि? बिल्कुल है। मैं चला जाऊंगा तो तुम कैसे अकेली हैंडल करोगी? परेशान हो जाओगी तुम। इसलिए जो हो रहा है उसे होने दो। सृष्टि ने अपना सिर झटक दिया। ये समझ नहीं रहा है मानव को इसकी कंपनी में कोई दिलचस्पी नहीं है। हो ना हो, वो मेरे जरिए मेरे बच्चे तक पहुंचना चाहता है, जो मैं कभी होने नहीं दूंगी। मानव को कभी मायरा के बारे में पता नहीं चलेगा। कुछ देर के बाद मानव ऑफिस पहुंचता है। सिद्धार्थ उसे देखते ही पूछा, अरे यार, कहाँ चला गया था तू? एक साइन के लिए? एक साइन के लिए कब से तेरा वेट कर रहा हूँ पता है। सुबह सुबह ऑफिस आते ही कहाँ गायब हो गया था? मानव अपना ब्लेजर उतारकर अपने चेयर पर टांगते हुए कहा, था कुछ जरूरी काम। और मैं बोलूं, तेरा वो जरूरी काम क्या था? तू सृष्टि भाभी से मिलने गया था। एम आई राइट? शट अप सिद्धार्थ। वो लड़की अब तेरी भाभी नहीं है, किसी और की बीवी है वो। ये मैं नहीं मानता। सच बोलूं तो तू भी नहीं मानता, वरना जिस तरह से तेरी माँ बाप तेरे पीछे पड़े हैं तो कब का तनु से शादी कर चुका होता, उन्हें गोल गोल घुमा नहीं रहा होता। मानव ने सर्द निगाहों से उसे देखते हुए कहा, शादी मैंने इसलिए तनु से नहीं किया क्योंकि मैं उस लड़की के सामने तनु से शादी करना चाहता हूँ। मुझे पता था एक ना एक दिन वो जरूर मेरे सामने आएगी। उसकी आंखों के सामने मैं तनु से फेरे लूंगा, तब उसे पता चलेगा दिल का टूटना क्या होता है। मानव ने बेहद नफरत से कहा, रहने दे मानव, रहने दे। तू ये एक्सप्लेनेशन किसी और को दे सकता है, मुझे नहीं। मैं तुझे तेरे खुद से ज्यादा तुझे जानता हूँ। तू तनु से शादी करेगा? आज तक तूने कभी उसे सीधे मुंह बात तक नहीं किया और अब उससे शादी करेगा? देख भाई, ये जो तेरी नफरत है ना, साफ साफ बोल रही है कितना चाहता है तू सृष्टि भाभी को। क्योंकि जब नफरत हद से ज्यादा हो तो इसका एक ही मतलब है कि इसके पीछे बेशुमार मोहब्बत है। नफरत अकेले कभी इतनी गहरी नहीं हो सकती। मानव ने सिद्धार्थ से मुंह फेरते हुए कहा, तुझसे तो बात करना ही बेकार है। तुझे लगता है कि मैं उस लड़की को चाहता हूँ जिसने मेरे बच्चे को पेट में ही मार दिया? वो एक एक शब्द को चबाते हुए बोल रहा था। किसी और से शादी करने के लिए उसने मेरे बच्चे को। अभी उसकी बात पूरी हुई भी नहीं थी कि सिद्धार्थ ने कहा, और कल को तुझे ये साबित हो जाए कि तेरा बच्चा है, उसे कुछ नहीं हुआ तो?
मानव एकदम से सिद्धार्थी की ओर देखता है। तो क्या तभी तो सृष्टि भाभी से नफरत करेगा, किसी और से शादी कर पाएगा। मानव उससे नजर चुराने लगता है, यहाँ वहां नजर घुमाने लगता है। सिद्धार्थी ने बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, बस यही तो सुनना था तुझसे। मानव के दिमाग में हजार सवाल चल रहे थे। आज दिन भर वो सृष्टि और अपने बच्चे के बारे में सोचता रहा। शाम होती है, सृष्टि ऑफिस से छुटकर नीचे पार्किंग एरिया में आती है तो देखती है उसकी कार का टायर पंचर था। सुबह तो ठीक था, अब क्या हो गया इसे। उसने अपनी वॉच में देखते हुए कहा, लगता है आज टैक्सी से ही जाना पड़ेगा। वो बाहर निकलते हुए गार्ड से बोलती है, बहादुर अंगद को बोल देना मेरी कार का पंचर ठीक करने के लिए। जी मैडम। सृष्टि वहां से निकल जाती है। कितना लेट हो गया है आज ऑफिस में ही। आज तो मायरा पक्का नाराज हो जाएगी, उसे जाकर मनाना भी पड़ेगा। वो तेज कदमों के साथ चलते हुए सोच रही थी। तभी उसके बराबरी में एक टैक्सी आकर रुकती है। मैडम कहाँ जाना है? मधुबन सोसाइटी चलोगे? हाँ मैडम, क्यों नहीं, बैठिए। सृष्टि टैक्सी का दरवाजा खोलने को हुई कि टैक्सी वाले ने हड़बड़ाहट के साथ मना करते हुए कहा, नहीं मैडम सॉरी, मैं नहीं जा सकता। अरे अभी तो तैयार थे तुम, अब क्या हो गया? टैक्सी वाले ने घबराहट से सामने देख रहा था। सृष्टि ने उसकी नजरों का पीछा किया तो मानव अपनी कार से टेक लगाकर खड़ा था। वो अपने हाथों में पिस्तौल लिए खड़ा था, उसे अपने रुमाल से साफ कर रहा था। सृष्टि अपनी आंखें छोटी करके उसे देखने लगी। ये कर क्या रहा है? टैक्सी वाला तो जा ही चुका था। सृष्टि भी अपनी कदम बढ़ा लेती है। तभी उसकी नजर अपनी साइड में जाती है। उसकी बराबरी में स्लो स्पीड से मानव की कार भी उसके साथ साथ चल रही थी। ये देखकर सृष्टि का मन तो कर रहा था कि अपना सिर ही पीट ले। मुझे पता था, अब इसने एक बार मुझे देख लिया तो जीना हराम करके ही मानेगा। अब वो एकदम से रुक गई और टैक्सी के इंतजार में वही खड़ी रही। उसके रुकते ही मानव की कार भी वहीं रुक गई। वो कार के अंदर से उसे ही देख रहा था। तभी दूसरा टैक्सी वाला आता है। कहाँ जाना है मैडम? सृष्टि पहले तो टैक्सी का दरवाजा खोलकर बैठ जाती है, फिर बोलती है, मधुबन सोसाइटी चलो। टैक्सी वाला टैक्सी स्टार्ट करने ही वाला था कि अचानक से बोला, सॉरी मैडम आप उतर जाइए, मुझे नहीं जाना है मधुबन। सृष्टि ने हैरानी से कहा, अरे क्यों नहीं जाना है आपको? नहीं जा सकता मैडम, प्लीज उतर जाइए। सृष्टि ने मानव की ओर नजर किया। उसने कार डोर से अपना हाथ बाहर निकाले रखा था, उसके हाथों में वही पिस्तौल। सृष्टि ने अपना सिर पकड़ लिया। आप चलिए भैया, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना आपके साथ। सॉरी मैडम आप उतर जाइए। सृष्टि ने अपना सिर झटक दिया और वो उतर गई। उसने फिर से अपने वॉच में देखा। ओह गॉड, कहीं इसके चक्कर में मेरी बच्ची भूखी ना सो जाए। वो मेरे सिवा किसी और के हाथों से खाएगी भी तो नहीं। वो परेशान सी यहाँ वहां देखने लगी। तभी एक और टैक्सी वाला आकर खड़ा होता है। हाँ मैडम बोलो। सृष्टि ने अपना मुंह खोला ही था कि मानव अपने होठों को गोल किए सीटी बजाता हुआ अपने पिस्तौल को घुमा घुमा कर देख रहा था। अब वो कार के बाहर खड़ा था। सृष्टि के कुछ कहने से पहले ही वो टैक्सी वाला सॉरी मैडम कहकर टैक्सी चालू किया और वहां से चला गया। तभी सृष्टि का फोन रिंग होता है। उसने देखा तो माँ नाम फ्लैश हो रहा था। उसने कॉल रिसीव किया। हाँ माँ। बेटा कहाँ है तू, कब आएगी? मायरा ने तो पूरा घर सिर पर उठा लिया है, अब तो मुझसे भी संभाला नहीं जा रहा है, जल्दी आ। हाँ माँ आ रही हूँ। उसने फोन रखा, एक नजर मानव पर किया। मानव ने टेढ़ी स्माइल के साथ कार में बैठा कार सृष्टि के सामने लाकर खड़ा करता है। सृष्टि ने अपना चेहरा फेर लिया। मानव अपनी कार की हॉर्न बजाने लगता है। लगातार वो हॉर्न बजाए जा रहा था। सृष्टि ने तंग आकर तेज आवाज में कहा, स्टॉप इट। हॉर्न बंद हो गई। सृष्टि उसके कार डोर के पास जाकर, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, ऐसे पिस्तौल लेकर सब टैक्सी वालों को भगाकर क्या साबित करना चाहते हो? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे पास आकर बैठ जाऊंगी? मानव ने टेढ़ी स्माइल के साथ कहा, कितनी अच्छे से समझती हो तुम मुझे। सृष्टि का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। प्लीज जाओ तुम यहाँ से। सृष्टि ने चेहरा फेरते हुए कहा, ये तो मेरी मर्जी है मुझे जाना है या नहीं। सृष्टि समझ चुकी थी
किए जाने वाला है नहीं। यहाँ उसे मायरा की टेंशन भी हो रही थी तो वो डोर खोलती है और मानव की बाजू में बैठ जाती है। मानव ने गाड़ी स्टार्ट की। अब बताओगी भी कि कहाँ जाना है? मधुबन सोसाइटी, कहकर सृष्टि ने अपना चेहरा फेर लिया। वो बाहर की ओर देखने लगी। मानव ने बात छेड़ते हुए कहा, घर में और कौन कौन है? सृष्टि ने तंग आकर कहा, तुमसे मतलब? नहीं, वैसे मतलब मुझे तुमसे कोई होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे ही टाइम पास के लिए पूछ रहा था। वैसे मेरे घर में मेरे माँ बाप भाई बहन के अलावा मेरी बीबी तनु और 3 बच्चे हैं। सृष्टि एकदम से उसे हैरानी से देखने लगी। 3 बच्चे? 3 साल में 3 बच्चे? मानव ने बेहद नॉर्मली जवाब दिया, हाँ बहुत प्यार करता हूँ ना उससे, और उसने एक बार भी अबॉर्शन नहीं करवाया। सृष्टि ने गहरी सांस ली, फिर से बाहर देखने लगी। मुझे पता है ये बार बार मेरे सामने अबॉर्शन अबॉर्शन क्यों कर रहा है। औरतों की तरह टोंट मारने से बाज नहीं आता ये। वो खुद से ही बड़बड़ा रही थी कि अचानक से कार की रफ्तार जरूरत से कहीं ज्यादा हो जाती है। कार हवा की स्पीड से उड़ने लगती है। ये आप क्या कर रहे हैं? स्लो कीजिए प्लीज, आई एम स्केयर्ड। मानव कार की स्पीड को और बढ़ा देता है। तभी सृष्टि को सामने से एक ट्रक आती हुई नजर आती है। वो लगभग चिल्लाते हुए बोली, मिस्टर मानव स्टॉप द कार प्लीज। क्या कर रहे हैं आप? वो उसे लगातार तेज आवाज में बोले जा रही थी, पर मानव पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। कार उसी रफ्तार से चल रही थी। लगभग ट्रक कार के नजदीक पहुंच चुका था। सृष्टि ने घबराहट से अपनी आंखें बंद कर ली। मानव के कंधे को कसकर पकड़ लिया और उसके कंधे पर अपना सिर झुका लिया। अब तो ये एक्सीडेंट होने से कोई नहीं रोक सकता। तभी एकदम से कार में ब्रेक लगती है। सृष्टि उछलकर सामने टकराती कि इससे पहले ही मानव ने उसे कसकर बाहों में जकड़ लिया। सृष्टि को महसूस हुआ कि कार रुक चुकी है। उसने अपनी आंखें खोली, आसपास देखने लगी। उसने मानव की ओर एक नजर किया। मानव उसे ही देख रहा था। सृष्टि के माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई दे रहे थे। मानव ने एक नजर सृष्टि के होठों की ओर किया। उसके होठ अभी भी डर से कांप रहे थे। वो एकटक उसके होठों को ही देख रहा था। उसके कांपते होठ उसे सेड्यूस कर रहे थे। उसके होठों को देखते हुए मानव के होठ हल्का सा खुल गए और ये देखकर सृष्टि उससे अलग हुई। उससे दूर होकर बैठ गई और बाहर देखने लगी। मानव भी खुद को कंट्रोल करते हुए बाहर देखने लगा। दोनों एक दूसरे से दूर अपनी अपनी तरफ के डोर से बाहर की ओर नजर किए। खुद के बढ़ी हुई सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। कार फिर से स्टार्ट होती है। सृष्टि अपने अतीत के कुछ मीठे ख्यालों में खो जाती है। मानव का उसे प्यार करना, रूडली किस करना, उसे बाहों में उठाना, रूठने पर मनाना, उसकी हर जिद पूरा करना, एक एक करके उसकी आंखों के आगे आ रहा था। उसने मानव की ओर एक नजर किया। मानव सामने देखकर बिना किसी भाव के कार ड्राइव कर रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। सृष्टि ने अपना चेहरा वापस फेर लिया और इसी के साथ मानव ने उसे एक नजर किया जो बाहर की ओर देख रही थी। मानव ने वापस अपना चेहरा सामने की ओर कर लिया। कुछ ही देर में मधुबन सोसाइटी आ जाती है। बस यहीं रोक दीजिए। कार रुकती है। सृष्टि उतरती है। वो जा रही थी कि मानव ने पीछे से पूछा, तुम्हारे घर में, सॉरी इस बंगले में और कौन कौन रहता है? सृष्टि पीछे मुड़ती है। मानव अब तक कार से बाहर आ चुका था। वो इस बंगले को तिरछी नजरों से देखते हुए पूछ रहा था। सृष्टि ने अपने हाथ बांधते हुए कहा, सिर्फ मैं और मेरे पति। मानव अपने दांत पीसते हुए उसे घुरा और अगले ही पल, बच्चा नहीं है? आपसे मतलब? पूछ रहा हूँ ऐसे ही, हुआ नहीं या किया नहीं? सृष्टि उसे घुरकर देखने लगी। मानव ने फिर से उस बंगले को देखते हुए कहा, अंदर नहीं बुलाओगी? सॉरी, मेरे पति को ये सब पसंद नहीं, अब आप जा सकते हैं। सृष्टि जाने लगती है। मानव ने पीछे से कहा, कम से कम पानी तो पिला ही सकती हो ना? सृष्टि पीछे मुड़ी, उसके पास आई। मिस्टर मानव, आप तो लोगों के खून पीते हैं, ये पानी कब से पीने लग गए? मानव उसे घूरते हुए देखने लगा। ज्यादा घूरिए मत, मैं आपसे डरती नहीं हूँ। अब आप अपने घर जाइए, आपकी बीवी आपका इंतजार कर रही होगी। मानव ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, क्यों, तुम्हें जेलस हो रही है ना तनु से? समझ सकता हूँ। सृष्टि ने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो उस बेचारी पर तरस आता है।
कैसी झेलती है वो आपको? नहीं झेल पाती है। बेड पर मानव ने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा। सृष्टि के चेहरे पर जो टेढ़ी मुस्कान थी वो अब गायब हो गई। वो मानव को एकटक देखने लगी। मानव ने उसे टेढ़ी मुस्कान के साथ देखते हुए कहा, अब हुआ ना जेलस? तुम्हारा ये चेहरा मुझे बहुत पसंद आया। उसने उसके चेहरे को उंगली पॉइंट करते हुए कहा, अपनी कार में बैठा और चला गया। सृष्टि उसे तब तक देखती रही जब तक उसकी आंखों के आगे से मानव की कार ओझल नहीं हो गई। फिर वो घर के अंदर आती है तो देखती है हॉल रूम बिखरा पड़ा है, कहीं सोफे का कुशन पड़ा है तो कहीं मायरा के टॉयज बिखरे पड़े हैं। यहाँ तक कि एक फूलदान भी टूटकर फर्श पर बिखरा पड़ा है। मायरा सोफे पर हाथ बांधकर सिर झुकाकर मुंह फुलाकर बैठी हुई है। उसकी नानी कौशल्या जी और घर की मेड कांता आंटी दोनों उसे मनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मायरा उनकी तरफ देख भी नहीं रही है। सृष्टि हैरानी से चारों ओर नजर घुमाते हुए, माँ क्या हुआ? ये सब सामान बिखरा क्यों पड़ा है? और मेरी मायरा नाराज क्यों है? वो उसकी ओर बढ़ते हुए बोली। मायरा ने उसे देखते हुए कहा, मैं तो आपसे भी नाराज हूँ मॉम, कहकर उसने सृष्टि से भी मुंह फेर लिया। सृष्टि उसके पास जाकर बैठती है, उसे गोद में खींच लेती है। और आप मम्मा से क्यों नाराज हो? क्योंकि आज आपने प्रॉमिस किया था, आज आप जल्दी आएंगी और मुझे घुमाने ले जाएंगी, बहुत छाले टॉयज दिलाएंगी, लेकिन मम्मा ने झूठ बोला, कहकर उसने फिर से सृष्टि से मुंह फेर लिया। सृष्टि ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। शिट, मैं तो भूल ही गई थी, सॉरी मायरा। उसने उसके गाल पर किस करते हुए कहा, अब मैं कल आपको बहुत बड़े मॉल में लेकर जाऊंगी और हम इतने सारे टॉयज लाएंगे कि आपके बेडरूम में जगह भी नहीं होगी। मायरा अपनी मॉम को टुकुर टुकुर देखने लगी। सृष्टि ने हाँ में अपना सिर हिला दिया तो मायरा ने पूछा, और डैडी? डैडी का नाम सुनते ही सृष्टि के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। कौशल्या जी और सृष्टि एक दूसरे को देखने लगे। सृष्टि ने उसके बाल सही करते हुए कहा, बच्चे आपको डैडी क्यों चाहिए? मैंने कहा ना आपसे कि मैं ही आपकी मॉम हूँ, मैं ही आपकी डैडी हूँ। आपको क्या चाहिए बोलो, मैं आपको सब दिला दूंगी। मम्मा, मेरे सब फ्रेंड्स के पास डैडी है, वो उनके लिए रोज कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। मेरे डैडी क्यों नहीं है मम्मा? सब अपने अपने डैडी की बात करते हैं तो मैं क्या बोलूं? उसने मासूमियत से उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए कहा। अब सृष्टि से कंट्रोल नहीं हो रहा था। अब वो एक पल भी यहीं अपनी बेटी के पास बैठी रही या उसकी बातें सुनी तो उसके सामने ही रो देगी। उसने उसे सोफे पर बिठाते हुए कहा, मम्मी अभी आएगी, आप रोना मत। कांता आंटी खाना लगा दो प्लीज। वो अपने कमरे में जाती है, दरवाजा अंदर से बंद करके दरवाजे से ही अपना सिर टिका देती है। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। वो अपनी अलमारी खोलती है, अपने कपड़ों के बीच छुपाए एक तस्वीर को निकालती है। उस तस्वीर को एक टक देखने लगती है। देखते हुए कुछ आंसू के बूंदे उस तस्वीर पर पड़ते हैं। उसने उस तस्वीर को अपने सीने से लगा लिया। तभी डोर नॉक हुआ। कांता आंटी ने कहा, मैडम जल्दी आइए, खाना लग चुका है, मायरा बेबी को भूख लगी है। सृष्टि ने अपने आंसू पोंछे, उस तस्वीर को वापस वहीं रख दिया और कपड़े बदलकर नीचे आती है। मायरा को खिलाती है, उसे गोद में उठाकर कमरे में ले जाती है। बेड में लेटाकर उसे थपथपाते हुए बोली, अब मायरा तुम जल्दी से सो जाओ, मम्मा को भी सोना है, कल जल्दी मम्मा को ऑफिस जाना है। मायरा ने तोतली जुबान में कहा, पर मम्मा मायरा को नींद ही नहीं आ रही है, आपको सुनाओ ना। क्या सुनाओ बेबी, सो जाओ ना, मम्मा को भी सोना है। मायरा ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहा, मम्मा डैडी के बारे में बताइए ना, मेरे डैडी कैसे दिखते थे? उसकी बातें सुनकर सृष्टि मानव के ख्यालों में खो गई। उसकी आंखों के आगे मानव का चेहरा आ गया। इसी के साथ उसके चेहरे पर मुस्कान खिल गई। बहुत हैंडसम थे आपके पापा, बहुत बहुत प्यारे भी थे। बस गुस्सा तो उनकी नाक पर ही रहा करता था, बस अपने ही चलाते थे क्या अभी भी वैसे ही तो है? उसने सिर झटकते हुए कहा। कहते कहते उसकी नजर मायरा पर गई तो उसने हैरानी से उसे पूछा, अरे आप अभी तक सोई नहीं?
अरे मम्मा, आप मुझे ही तो सुना रहे थे। ओह, अब सो जाओ बेटा प्लीज, मम्मा को हेडेक हो रहा है। ओके मम्मा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ ही देर में नींद की आगोश में चली गई। सृष्टि अपने कमरे में जाती है और बेड पर पड़ते ही कब सो गई पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह सृष्टि ग्रे कलर की थ्री पीस सूट में रेडी होकर नीचे उतरती है। कौशल्या जी ने उसे देखते हुए पूछा, सृष्टि बेटा आज इतनी जल्दी? हाँ माँ, एक जरूरी मीटिंग है, आज जल्दी जाना होगा। चली जाना सृष्टि, पहले नाश्ता तो कर लो। नहीं माँ, मुझे 9 बजे तक पहुंचना भी है। मिस्टर खुराना भी यहाँ नहीं है, वो अमेरिका गए हैं, तो उनका काम भी मुझे ही करना पड़ रहा है। अरे ये क्या बात हुई? वो नहीं है तो अपनी जगह किसी और को रखकर तो जाना चाहिए। हाँ है ना एक सड़ियल, जो सिर्फ मुझ पर ऑर्डर झाड़ता रहता है, सड़ू कहीं का। उसने मानव को याद करते हुए कहा। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, और आपके प्रॉमिस का क्या? उसने सामने देखा तो मायरा अपने हाथ बांधे एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए पूछ रही थी। सृष्टि मन ही मन बिल्कुल अपने बाप पर गई है। उसने उसके पास आकर घुटनों के बल बैठकर, अरे बेबी, हम कल जाएंगे ना, आज मम्मा को ज्यादा काम है। मायरा ने गुस्से से चेहरा फेरते हुए कहा, कोई मायरा से प्यार नहीं करता, आप भी नहीं। उसकी बात सुनकर सब हंस पड़ते हैं। सृष्टि ने उसे गोद में उठाते हुए कहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चे, मम्मा आपसे बहुत प्यार करती है। चलो पहले आपको मम्मा टॉयज दिलाएंगी, फिर मम्मा ऑफिस जाएंगी, ओके? मायरा ने खुशी से चहकते हुए सृष्टि के गाल पर एक किस कर देती है। कौशल्या जी ने कहा, बेटा बाद में कभी खिलौना दिला सकती है ना, अभी नाश्ता करने बैठ जा। नहीं मम्मा, मैं मायरा की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। तो फिर मैं अपनी बेटी को भूखी कैसे देख सकती हूँ? पता नहीं यहाँ से जाकर तुम बाहर खाएगी भी या नहीं, किसे पता। तुम्हें नाश्ता करके ही जाना होगा। सृष्टि ने अपनी माँ को देखते हुए कहा, क्या माँ आप भी? चलो ठीक है, पहले मैं मायरा को मॉल लेकर जाती हूँ, इसे खिलौने दिलाने के बाद उसे छोड़ने आऊंगी, फिर नाश्ता करके जाऊंगी। कौशल्या जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। सृष्टि मायरा को लेकर मॉल जाती है, वो उसे टॉयज वाले डिपार्टमेंट में ले जाती है। अब बोलो, आपको इसमें से क्या क्या चाहिए? मायरा ने खुशी से चहकते हुए कहा, मम्मा मुझे तो सब चाहिए। मायरा सब? सब नहीं बेटा, सब लेकर क्या करोगी? नहीं मम्मा, मुझे तो सब के सब ही चाहिए। वो जिद करने लगती है, रोने लगती है। मायरा चुप रहो, सब नहीं ले सकते बच्चे। वो देखो, वो जो सबसे बड़ा टेडी बियर है ना, वो आपको दिला देती हूँ। और वो डॉल? कहकर सृष्टि मुड़ी तो मायरा अब उसके पीछे नहीं थी। कहाँ गई मायरा? मायरा बेबी आप कहाँ हो? वो यहाँ वहां उसे ढूंढने लगी। हे भगवान, कहाँ गई मेरी मायरा? इस वक्त उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके सीने से दिल ही खो गया हो। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे अब आसपास का कुछ भी होश नहीं रहा। वो पागलों की तरह यहाँ वहां दौड़ते हुए मायरा को ढूंढ रही थी। यहाँ मायरा अपने आप से बड़बड़ा रही थी, मायरा से कोई प्यार नहीं करता। मैं जा रही हूँ अपने डैडी को ढूंढने, मेरे डैडी मुझे सब टॉयज दिलाएंगे। खुद से बड़बड़ाते हुए वो बाहर निकल रही थी। तभी मॉल के सामने मानव की रोल्स रॉयल कार खड़ी होती है। वो ब्लैक गॉगल्स पहनकर बाहर निकलता है। उसके साथ सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ से बात करते हुए मॉल के अंदर मानव आ रहा था। उसके आगे 2 बॉडीगार्ड, पीछे 2 बॉडीगार्ड चल रहे थे। मानव बातें करते हुए आगे बढ़ रहा था कि सामने से मायरा दौड़ते हुए आती है और उसे टकराकर गिर जाती है। मानव झट से झुका और उस लड़की को उठाते हुए बोला, अरे बच्चे तुम्हें लगी तो नहीं? उसने उसे उठाया तो देखा उसका चेहरा बिल्कुल सृष्टि जैसी थी, वैसी ही भूरी भूरी आंखें, वैसा ही चेहरा। मानव उसे देखा तो देखता ही रह गया। अगले ही पल वो सेंस में आया और उस बच्चे की आंखों में आंसू देकर उसे गोद में उठा लिया। बच्चे, तुम किसके साथ आई हो यहाँ? कौन था तुम्हारे साथ? मायरा ने रोते हुए कहा, मम्मा के साथ आई हूँ। मम्मा मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। वो जोर जोर से रोने लगती है। मानव सिद्धार्थ को देखते हुए कहा, ऐसे होते हैं माँ, बच्चों का ध्यान रखना नहीं आता है तो पैदा ही क्यों करते हैं पता नहीं।
वो अपनी शॉपिंग कर रही होगी और यहाँ ये मासूम सी बच्ची रो रही है। मायरा मानव को एकटक देख रही थी। मायरा ने अपने आंसू पोंछे और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे टुकुर टुकुर देखते हुए बोली, आप मेरे डैडी है ना? मानव जो उसकी माँ को ढूंढने के लिए यहाँ वहां नजर घुमा रहा था, वो एकदम से उसे देखता है। सिद्धार्थ भी मायरा को देखने लगता है। मायरा ने चहकते हुए कहा, हाँ आप ही मेरे डैडी हो। मम्मा ने बताया था मेरे डैडी सबसे हैंडसम है और आप हैंडसम हो। आप मेरे ही डैडी हो ना? मायरा को डैडी पसंद आए, उसने चहकते हुए कहा। मानव ने अपना गोगल से हटाकर एक टक उसे ही देख रहा था। उसने उसके चेहरे को देखते हुए कहा, आपने अपने डैडी को कभी नहीं देखा? मायरा उदासी से सिर में हिलाते हुए बोली, नहीं, बट मैंने आपको ढूंढ लिया। वो उसके गले लग गई। मानव के हाथ फौरन उसके पीठ पर चले गए। उसे याद आता है उसने सृष्टि से कहा था, मुझे लड़की ही चाहिए, वो भी तुम जैसी क्यूट। आज ये लड़की हुबहू सृष्टि जैसी लग रही थी। वही चेहरा वही आंखें। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। यहाँ सृष्टि मायरा को ढूंढते हुए गेट पर आई तो देखा मायरा मानव के कंधे पर सिर टिकाकर उस पर अपनी बाहें लपेट ली है। ये देखकर सृष्टि के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। अब आगे देखिए कि मानव को पता चलेगा कि ये उसकी ही बेटी है। क्या सृष्टि मानव के पास जाएगी मायरा को लेने, उसे सच बताएगी? अब आगे की कहानी को सुनने के लिए बने रहिए माय क्रूएल हस्बैंड कहानी पर।